नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ CHSL का प्रीवियस ईयर पेपर। मैथ के सेशन में जितने भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं एक शिफ्ट का क्वेश्चन उठाया हूँ 2019 में। 2 जुलाई को ये पेपर हुआ था। हाँ, 2 जुलाई को ये पेपर हुआ था और ये पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। टोटल 1 घंटे का पेपर होता है, आप सबको पता है। अगर टाइम हम डिसाइड करें, हमारी रणनीति अगर बनानी हो तो मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट का टाइम देना है। 22 मिनट का टाइम मैथ में देना है या 25 मिनट ले लो। 20 मिनट आपको रीजनिंग में देना है, हो गया 45। 15 मिनट में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और GS निपटाना है। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। मैथ और रीजनिंग ही तैयार कर लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये आप सबको पता है। CGL की कट ऑफ 147 गई है। 147 का मतलब है मैथ और रीजनिंग अगर आप 100% कर लेंगे, इंग्लिश और GS छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी अच्छे से तैयारी करनी है। CHSL में एक ही पेपर होता है और CHSL जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्री होता है वो CGL से थोड़ा टफ होता है। CGL से थोड़ा टफ होता है क्योंकि CGL में प्री और मेंस दोनों है, यहाँ पे केवल प्री है। तो जो मैथ सेक्शन का पोर्शन होगा वो थोड़ा सा उलझाने वाला होगा, कैलकुलेटिव होगा। तो चलिए आज उसी कैलकुलेशन को हम लोग कम करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये जो पेपर है आपको दिख रहा होगा, ये जो पेपर है ये 2/7/2019 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट जो भी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आ गया और इसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दिया है और पेपर भी दिया है आपको। ओरिजिनल पेपर भी मैं आपको अटैच कर दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF भी सेंड कर दूंगा जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, GS भी होगा, इंग्लिश भी होगा। मैथ पोर्शन मैंने निकाला है वहां से 25 क्वेश्चन। जैसे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इफ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 2 बराबर 0। फिर एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि 0 इज लेस देन a इज लेस देन 90 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cosec a प्लस cot a। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं भाई, 2 तरीके। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 2 बराबर 0। इंस्ट्रक्शन ये दिया है 0 डिग्री इज लेस देन a इज लेस देन 90 डिग्री। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है अगर आप वैल्यू पुट करने पे आओगे तो a की जो वैल्यू होगी वो ना तो 0 होगी ना तो 90 होगी, मतलब 0 और 90 के बीच में होगी। a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है भाई। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, बेसिक सा तरीका, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड ये होगा कि साइन को बदल लो कॉस में। साइन को किस में बदलोगे? कॉस में। कॉस में अगर बदलोगे तो देखो cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आपको फैक्टर कराना पड़ेगा। फैक्टर कराओगे तो cos की 2 वैल्यू आएगी। फैक्टर 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 का ऐसा फैक्टर को जोड़ने पे 3 आए तो फैक्टर क्या होगा? 2 और 1। ये फैक्टर बना। माइनस प्लस साइन है तो दोनों में प्लस होगा। यहाँ 2 है तो अपॉन में 2 रख दो, मतलब इसकी 2 वैल्यू आएगी। एक होगी 1, एक होगी 1/2। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, हम 1 ले नहीं सकते। हम 1 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कंडीशन में हमें मना कर दिया है। यहाँ पे कह दिया ना कि a की जो वैल्यू होगी वो अगर 1 लोगे तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 1 होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे? हम 1/2 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि cos a बराबर 1/2। अगर cos a बराबर 1/2 आ गया, एक ट्रायंगल जल्दी से बना सकते हैं। 1/2 का मतलब cos θ
थीटा इक्वल, ये मान लो एंगल ए है, आधार बटे कर्ण, ये 1 होगा ये 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये √3 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा है 4 कोसेक ए प्लस है ना भाई, प्लस कॉट ए, ये पूछा है। तो देख लो कोसेक ए निकालोगे तो क्या होगा 2/√3 प्लस कॉट ए पूछा है तो क्या होगा कॉट ए 1/√3। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का डबल 8, 8 और 1 9, 9/√3 मतलब क्या होगा 3√3 आपका क्या होगा आंसर होगा। 3√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये पहला तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। ये पहला तरीका था। अब देखो भाई दूसरा तरीका क्या है, बात को समझना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे तो एग्जाम में ये तरीका नहीं लगाना पड़ेगा। ये तरीका नहीं लगाना पड़ेगा। तब कौन सा तरीका लगाओगे, तब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। मन में आप वैल्यू पुट करो। अब ए की वैल्यू एंगल जो होगा वो 0 नहीं रख सकते और 90 भी नहीं रख सकते, तो स्टैंडर्ड वैल्यू बची कौन सी 30, 45, 60। अगर हम 30 रखेंगे तो √3/2 मतलब 3/4 माइनस 1/2, 1/4 कितना आएगा 2/2, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 यहां माइनस 30 रखोगे तो आएगा 3√3/2। तो ये हो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये गलत हो जाएगा। 30 नहीं रख सकते, 30 नहीं रखोगे तो 45 रखना पड़ेगा। 45 में ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा -3/√2, ये भी नहीं होगा। मतलब जो एंगल रखना होगा वो हमें पता चल गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, एंगल ए बराबर रख दो 60 डिग्री। ए बराबर क्या रखोगे भाई 60 डिग्री। अगर एंगल हम 60 डिग्री रखते हैं तो देख लो, एंगल मैंने 60 डिग्री रख दिया ए की जगह पे। 60 रखोगे तो cos 60 कितना होता है 1/2 मतलब 1/4 होगा क्योंकि स्क्वायर है, -3/4 -3 × 1/2 + 2 इस टाइप में रखेंगे। अब देखो क्या ये 0 के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 -3/2 + 2, ये आ गया 3/2 -3/2 मतलब 0। इट मीन्स ए की वैल्यू 60 डिग्री क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो एंगल है ए की जगह पे हम 60 रख सकते हैं। अगर 60 रखोगे तो आएगा कोसेक 60 प्लस कॉट 60, ये क्या होगा 4 × 2/√3 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा 9/√3। 9/√3 का मतलब क्या होगा 3√3 आपका आंसर होगा। ये दूसरा तरीका है भाई, सेकंड मेथड। अगर आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है भाई। जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है, जल्दी से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है और जो क्वेश्चन आया है ये मैंने कराया भी है। अलजेब्रा की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो देखोगे ये क्वेश्चन ऐसे ही कराया हूं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में है इफ क्या है भाई a² + 4b² + 49c² + 18 बराबर 2 ब्रैकेट में 2b + 28c - a ये दिया है और हमसे वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू पूछा है भाई, वैल्यू पूछा है 3a + 2b + 7c, ये वैल्यू पूछा है भाई, ये वैल्यू पूछा है। तो देख लो एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेगा, बस 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगेगा देख लो भाई, प्रैक्टिस किए रहोगे तो आसानी से हो जाएगा। a² यहाँ पे है तो 2 का मल्टीप्लाई a के साथ करा के इस साइड ले आओ। a² यहाँ माइनस में है, ये हो जाएगा +2a। और हमें पता है हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। a² है 2a है, कमी किसकी है 1 की, 1 लिख दिया। 1 कहां से मिले 18 में से 1 निकाल लिया। अब क्या बचा भाई,
अब हमारे पास है 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 4b, 4b इस साइड आ गया, यहां भी एक की कमी है, एक जोड़ दिए, प्लस 47c स्क्वायर। 47c स्क्वायर का मतलब 7c का होल स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाई कराओगे तो 28 का डबल 56 माइनस 56c। हमें पता है -2a भी होता है, 2 इंटू a का मान 7 है मतलब 14, 14 चौको 56, 4 बचा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा बराबर 0। इस टाइप में लिखेंगे। अब देखो जो 18 था 16 और एक 17 और एक 18 बैलेंस हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a+1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2b-1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7c, और ये 16 है मतलब 4 होल स्क्वायर बराबर 0। ये इनका स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी होगा जब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। इट मींस a+1 बराबर 0, मतलब a की वैल्यू आ गई -1, 2b-1 बराबर 0, b की वैल्यू आ गई 1/2, 7c-4 बराबर 0, c की वैल्यू आ गई 4/7। ये वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू जो आई है हम यहां पे पुट करेंगे। अगर यहां पे पुट करेंगे तो देखो ये क्या होगा, 3 इंटू -1 प्लस, डायरेक्ट पुट करते हैं -3 आएगा, फिर b की वैल्यू है 1/2 मतलब 1 आएगा, c की वैल्यू 4/7 है मतलब क्या आएगा 7 इंटू 4/7, ये कट गया, ये कितना होगा -2 + 4, कितना आएगा भाई 2 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, थर्ड पे आते हैं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक है ना भाई। ऑनलाइन पढ़ने में यही प्रॉफिट होता है, ना समझ में आए बार बार रिवाइंड करो जब तक डाउट क्लियर ना हो, बार बार वीडियोस देखो, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आया है ये है स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, ट्रेन वाले क्वेश्चन। ट्रेन वाला क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन at 54 km/h and 42 km/h respectively. The faster train passes the other trains in 63 seconds. What is the length of each train? तो देख लो भाई कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2 ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये। एक की स्पीड पता है कितनी है, दोनों की स्पीड पता है, एक की है 54 km/h और एक की है 42 km/h। हाँ, अब भाई अगर सेम डायरेक्शन और टाइम दिया है, क्रॉस करने का टाइम दिया है 63 सेकेंड, रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो मेरे भाई। सेम डायरेक्शन में होगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 54 माइनस 43, कितना होगा भाई 8, इस साइड 8 4 12 km/h। हमसे पूछा है क्या, लेंथ। लेंथ मतलब इनकी डिस्टेंस, मान लो L है, इसकी डिस्टेंस सेम लेंथ है मतलब L ये भी होगा। हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है सबको। स्पीड कितनी है मेरे भाई, स्पीड है 12, किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर डिस्टेंस L + L कितना होगा 2L। टाइम कितना होगा भाई 63। कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्ट यहां से सॉल्यूशन करेंगे। 20 सेकंड का सवाल है, बस इसको सॉल्व कर लो भाई। 2 से कटेगा कितनी बार 6 बार, 6 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 3 से कटेगा कितनी बार 21 बार, और लेंथ आ गया L बराबर 105 मीटर। 105 मीटर। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई, 105 मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन होगा, 4th नंबर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई,
इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो फिर से आ गया स्क्रीन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है भाई, ये है आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री से कंसेप्ट समझते चलना, जो जो कंसेप्ट आएगा वो मैं बताता चलूंगा, ठीक है भाई। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देख लो भाई, डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर। कैसे होगा, यहां पे बात को समझिएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल ये है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है भाई, ऐसा सर्कल जिनके, ऐसे 2 सर्कल जिनके सेंटर क्या हो, सेम हो। एक सर्कल ये आ गया, मान लो इसका सेंटर ये है, इसी के अंदर एक और सर्कल है जिसका सेंटर सेम है, सेम सेंटर होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे, ठीक है भाई। ये है इस टाइप में। अब क्या है, इनकी रेडियस हमें दिया है, रेडियस दिया है, मान लो ये O है। कह रहा है सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बताओ जो इसको टच करता हो, तो यही होगा भाई, टच करते हुए जा रहा है ना, टच करते हुए जाएगा। ये है, मान लो ये टच करते हुए गया। मान लो ये AB है, AB जीवा की लंबाई बताना है। ये जो पॉइंट मैंने माना C, ये मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर इसको इससे मिलाएंगे मेरे भाई, बात को समझना, तो ये रेडियस होगी। किसकी रेडियस होगी, छोटे सर्कल की, और छोटे सर्कल की रेडियस हमें दिया है 9। और जो OA है ये क्या होगा, ये बड़े सर्कल की रेडियस होगी, कितना दिया है, 15। हम अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है भाई, जो जीवा होता है वो केंद्र से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है भाई। स्पर्श करती हुई रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मैं बताऊंगा ज्योमेट्री में, ये थ्योरम है। अब क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, AC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। AC बराबर होगा अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 15 स्क्वायर का मतलब होगा 225 माइनस 81, कितना आएगा, अंडर रूट 144। 144 का मतलब 12 सेंटीमीटर आया AC। और हमसे पूरी जीवा पूछी है AB जो होगा वो डबल होगा AC का, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। 12 का डबल करोगे कितना आएगा मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 24 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इस टाइप में करेंगे, इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसको मिटा दे रहा हूं, ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, ठीक है ना, रिवाइंड कर लेना। ना समझ में आया तो रिवाइंड करना। टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 4 के बाद 5 पे आते हैं, 5 नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन जो आया ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से है, और मैंने इसको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 होल 1/2 ईयर एट 10% पर एनम इज 2940 रुपए। What will be the compound interest on the same sum for 2 whole 1/2 year at the same rate when interest is compounded yearly nearest to a rupee? ये पूछा है। हिंदी में पढ़े तो कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 3/1/2 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2940 रुपए हो जाता है। तो उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए ब्याज देय हो, वार्षिक हो, देय हो। ऑप्शन भी आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है। कैसे होगा देख लो भाई, कैसे होगा बात को समझो। सबसे पहला हमसे 5th नंबर क्वेश्चन है। हाँ, कैसे होगा बात को समझना। इसको हम परसेंटेज से करेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे। 1 साल का रेट दिया है, रेट की डेफिनेशन मैंने बताया था, 1 साल में जितना भी 100 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 100 है, मैंने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया 100 है, और हमें रेट दिया है 10%। 1 साल की रेट 10% है
तो बताओ 3 साल की रेट कितनी होगी, कहोगे 30%, लेकिन आधा साल और है, आधे साल की 5, तो 30 और 5 35% होगी एसआई। मतलब 35% की वैल्यू मुझे दिया है, कितना दिया मेरे भाई, 35% की वैल्यू मुझे दिया 2940 रुपए, 2940 रुपए, 35% दिया है 2940 रुपए, ये दिया है मेरे भाई। अब मैं 100% निकालूंगा, प्रिंसिपल तभी आएगा। इसको पहले मैं 5% निकाल लेता हूं, 5% का मतलब 7 से भाग दिया, तो यहां भी 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 420 आया, 7 से डिवाइड करोगे ना, 4 जा 2 जा 0, ये आ गया। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं इसको 100 बनाऊंगा। 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो यहां भी 20 से गुणा, आ जाएगा 8400। 8400 आपका आ गया प्रिंसिपल। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट जस्ट लाइक परसेंटेज, ठीक है भाई, प्रिंसिपल आ गया। अब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और बात को समझिए, और हमें पता है प्रिंसिपल है 8400, पता चल गया। रेट वही है 10%, टाइम बदल गया, 2 सही 1/2 साल। निकालना है सीआई, तो भाई क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 2 तरीके हैं, पहला तो परसेंटेज से निकालो, सक्सेसिव मेथड लगाओ। सक्सेसिव मेथड से 2 साल का निकालोगे तो 10 का है, 10 प्लस 10 इंटू 10/100 मतलब 21%। तो मैं निकालता हूं रेट ऑफ सीआई डायरेक्ट फॉर 2 होल 1/2 ईयर बराबर 2 साल का। ये 2 साल का अगर लोगे तो हो जाएगा 21, उसमें आधा साल का और जोड़ना है 6 मंथ। 6 मंथ का कितना होगा मेरे भाई, 5%। तो ये क्या होगा, ये होगा 21 प्लस 5 प्लस 21 इंटू 5/100, ये होगा 21 और 5 26 प्लस 1.05%, मतलब ये क्या आया 27.05% आया रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया। अब सीआई निकालना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, सीआई जो होगा वो 27.05% किसका लोगे मेरे भाई, 8400 का लोगे, 8400 का लोगे। तो देख लो परसेंट कट गया, ये कट गया, मतलब 2705 का गुणा कर दो किससे, 84 से, 84 से गुणा कर लो जल्दी से इजिली। आप डायरेक्ट जो आपको मर्जी जैसे करना है, कोई ट्रिक मत लगाओ, एग्जाम में ट्रिक काम नहीं आती। 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 28 2 8 2 10, यही होगा ना, पॉइंट है 8 40 56 5 16 5 21, कितना 0 2 2 7 2 2, कितना आया भाई 2200, ये आया। 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, ये लगा दिया, यही आपका आंसर होगा। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, मैच करा लेना। हाँ दिख रहा है, कोई मल्टीप्लाई कराने की कोई ट्रिक मत लगाना जैसा एग्जाम में हो, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक वगैरह याद नहीं होती। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2272 रुपए आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये सवाल आप मौखिक कर सकते थे, यहां तक ये भी मौखिक निकाल सकते थे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती। एग्जाम में बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, बस एग्जाम में मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं, समझने की कोशिश करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। कोशिश करेंगे कि एक ही घंटे में सब कुछ हो जाए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो स्लाइड पे आ गया, स्क्रीन पे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो। यहाँ पे हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में दिया है कोसेक थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा, अगले ब्रैकेट में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसकी वैल्यू पूछा है। ऑप्शन आपके पास है साइन, सेक, कॉस, कोसेक। क्या होगा आंसर, देख लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
प्रैक्टिस अगर होगी तो आप इसमें कोई भी एंगल नहीं पुट करना है, एंगल पुट करने पे लगोगे तो टाइम लगेगा, सेट करना पड़ेगा, ऑप्शन से मैच कराना पड़ेगा। डायरेक्ट करेंगे हम लोग बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से देखना 3 स्टेप में करूंगा, 3 स्टेप में। ये कब हो पाएगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कैसे करेंगे देख लो भाई। सेक को बदल लो, मन में बदलो, 1 अपॉन कॉस, इसको बदल लो साइन अपॉन कॉस, मतलब आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में आएगा कॉस थीटा, इनटू ऊपर है क्या है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में नीचे भी बदल लो साइन अपॉन कॉस में, ये होगा 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन। 3 स्टेप लगेंगे। इसको ऐसे ही रख लो 1 प्लस कॉस, इसको भी बदल लो, कोसेक होगा 1 अपॉन साइन और ये होगा कॉस अपॉन साइन, मतलब ये हो गया 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। इस टाइप में आ गया भाई। अब बात को समझना, बात को समझना। a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम ऐसे यहां पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन 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 स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आपका आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द राइट आंसर। इस टाइप में एग्जाम में करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का टाइम लगेगा, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। कब? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ये करना है, ठीक है भाई। प्रैक्टिस होगी, फार्मूला ब्रेक करते आओ, अपने आप आंसर आएगा। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया ना भाई। हाँ, ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्या है भाई? पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस of an article, it is sold for 360 rupees. Had the discount not been given, the profit would have been 25%. What is the cost price of the article? Article का cost price कितना होगा? तो देख लो भाई कितना होगा। सबसे पहले केस में कह रहा है कि 10% की छूट मिली। एक वस्तु पर 10% अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाता है। डायरेक्ट अगर करना है तो देखो, मान लो मार्क प्राइस 100 है, मार्क प्राइस अगर 100 होगा, 10% की छूट मिली, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आ गया कितना? 90%। और 90% की वैल्यू सवाल में दिया है, 90% सवाल में दिया है, कितना दिया है? 360। तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं कि 90% बराबर 360। इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 4 रुपया। और मार्क प्राइस हमारा 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 400 रुपए। ये आ गया 400 रुपए, 400 रुपए आया भाई। मार्क प्राइस हमें पता चल गया 400 रुपए, और कह रहा है इसके बाद डिस्काउंट 0 है, डिस्काउंट 0 है, मतलब दे ही नहीं रहा है। तब उसके बाद भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25%। इसका मतलब अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया तो यही मार्क प्राइस क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमें पता है 400, प्रॉफिट परसेंट पता है 25%। तो हम सीपी तो निकाल सकते हैं भाई, 400 इंटू 100/125। 25 से काटोगे 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 200 का ना, सही है भाई। हाँ, 20 आया, 20 का मल्टीप्लाई 4 से 80, 25 80 आया, 80 रुपया होगा। ऑप्शन देख लो, गड़बड़ लग रहा है ना भाई। अच्छा, 5 से कटेगा तो यहाँ 80 आएगा, सॉरी 5 से कटेगा 80 आएगा। 80 इंटू 4 320 रुपया, 320 आपका आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे डायरेक्ट। ये सब सवाल मौखिक होंगे, मौखिक निकालना। मार्क प्राइस 400, डिस्काउंट दिया ही नहीं। जब डिस्काउंट नहीं देगा, इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, देन मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये हमें पता है, अंकित मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब मार्क प्राइस जो था वो अब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 400, प्रॉफिट परसेंट 25%। मतलब ऐसे कर सकते हो, 125% की वैल्यू 400, तो 100% निकालोगे तो 320। नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करना, ठीक भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8th नंबर। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 8th नंबर क्वेश्चन जो है, पढ़ लो इसको जल्दी से, क्या है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी के आय का अनुपात दिया है 2:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 1:2। उनके खर्चे का अनुपात 1:2 है। इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए, बी के इनकम का 90% भाग, सॉरी बी के खर्चे का 90% भाग ए के आय के बराबर है, तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करना है तो रेशियो का पार्ट 3 या पार्ट 4 देखिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए रेशियो की। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसका वीडियो देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो लोग हैं ए और बी, बात को समझना, ए और बी। हमें इनकम का रेशियो दिया है, कितना भाई इनकम का रेशियो? 2:3, तो यहाँ पे मैंने 2 मान लिया, यहाँ पे 3। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, कितना दिया? 1:2। सबसे आसान तरीका x मान लो, इनकम 2x 3x, y की टर्म में। सेविंग देखो, सेविंग इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, बहुत जल्दी होगा, एग्जाम में प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी होगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है भाई? ऐसे 8th क्लास में जब सॉल्व करते हैं ना, ऐसे होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 90% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी इक्वल टू इनकम ऑफ ए, ये दिया है। तो बी का एक्सपेंडिचर देखो कितना है, वाई, तो हम लिख सकते हैं 9/10 इंटू वाई बराबर ए की इनकम है ना, हाँ ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम 2x, तो यहाँ पे 2x सही है भाई। 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एज इनकम, हाँ, तो x/y की वैल्यू आएगी, दिख रहा है भाई, x/y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। x/y निकालोगे तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा? y इस साइड 9/20 आया। x/y की वैल्यू 9/20, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है भाई? a की सेविंग अपॉन में b की सेविंग कितना है देख लो, 2x माइनस वाई अपॉन में 3x माइनस 2y। x की वैल्यू हमें पता है 9, y की वैल्यू पता है 20। ज़्यादा आ गया क्या? कहाँ मिस्टेक हुआ? y 2y, 2x 3x, सही है भाई। 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, अच्छा b का एक्सपेंडिचर कितना है ये गलत लिख दिया, b का एक्सपेंडिचर है 2y, तो यहाँ पे 2y होगा, हाँ 2y होगा भाई, 2y कट गया। x/y की वैल्यू 9/10 और एक, हाँ 9/10, तो यहाँ रख दो 2 × 9 माइनस 10 अपॉन 3 × 9 माइनस 2 × 10 कितना आएगा? 18 में से 8, 27 में से ये 7, 8:7। 8:7 कौन सा ऑप्शन है भाई? 8:7 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था ना, y लिख दिया था, 2y होना चाहिए। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहा हूँ, 9th नंबर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, had he sold it at a gain of 10.5%, he would have received 37 rupees more. What is the cost price of the article? तो देख लो कैसे होगा। मान लो CP 100 होगा, मान लो CP 100 है, कह रहा है एक बार प्रॉफिट पे बेचा, लॉस पे बेचा, कितने लॉस पे बेचा? -8। दोबारा प्रॉफिट पे बेचा, कितने प्रॉफिट पे बेचा? 10.5%। तो जब भी कभी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो तो इन दोनों को जोड़ दो, 18 और देखो 10
8 कितना होगा 18.5%। डिफरेंस आया, ये बराबर होगा किसके 37 के, ये बराबर होगा 37 के। तो भाई 1% निकाल सकते हो, 1% की वैल्यू कितनी होगी 18 का डबल 36 2 होगी। सीपी निकालना है तो सीपी कितना है 100%, 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 200 रुपए। 200 रुपए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 200 रुपए आपका राइट आंसर होगा। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, भले लिख सकते हो लेकिन एग्जाम में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट दोनों अलग अलग है ना, जोड़ दो। प्रॉफिट प्रॉफिट होता घटा देते, लॉस लॉस होता घटा देते। प्रॉफिट लॉस में मैं बताया था। ऐसे अगर लिखना होता तो 92 लिख दो, यहां पे क्या 89.5। डिफरेंस सॉरी 110.5, डिफरेंस कितना 18.5%, यही बराबर किसके 37 के। ठीक है भाई, इस टाइप में करेंगे, डायरेक्ट करना यहां से। 200 रुपए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन 11th नंबर। अगला क्वेश्चन जो आया है, देखो ये जो क्वेश्चन आया ना भाई, ये डीआई का है। 3 डीआई भी आई थी, मैं तीनों डीआई लेके आया हूं, लेकिन एक साथ नहीं थी। वो जो डीआई आई है ये 11 नंबर पे है, 17 नंबर पे है, 25 पे, इस टाइप में है। तो देख लो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन नंबर इन थाउजेंड्स ऑफ ए फैक्ट्री ओवर 5 मंथ। 5 महीने में एक फैक्ट्री है जहां पे क्या बनता है भाई, एसी बनती है ना, एसी बनती है। तो देख लो क्या है, एसी बनती है। और इसमें हमें डेटा दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। क्वेश्चन हमसे पूछा है रेशियो में, द रेशियो ऑफ कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन इन जनवरी एंड अप्रैल, जनवरी और अप्रैल का टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन। ठीक है भाई, और किस मंथ का रेशियो पूछा है, इससे पूछा है कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन एसी मशीन मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल। ग्राफ में मार्च की स्पेलिंग गलत हो गई है, वो एच है ना। अब देखो जनवरी और अप्रैल में डेटा हम देखेंगे, ये एक्चुअल वाला है, एक्चुअल। टारगेट वाला अगर देखना होगा तो कौन सा कलर है, रेड कलर का ना, टारगेट वाला बैगनी कलर है। तो जनवरी में देखो कितना है भाई 70, अप्रैल में कितना है, अप्रैल में आपका है 80, तो ये होगा 70 + 80 मतलब कितना होगा 150। और एक्चुअल का अगर देखें तो मार्च और अप्रैल, एक्चुअल मतलब ब्लू, मार्च में कितना है 80, अप्रैल में कितना है 90, 90 ये ना भाई। अप्रैल में बैगनी वाला ना, बैगनी वाला, हाँ बैगनी वाला कितना है 80, और ये कितना है 100, 180, 100 + 80 कितना है भाई 180। 0 3 से काटोगे 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार। आंसर आपका आया 5:6। 5:6 देख लो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, 5:6 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा दे रहा हूं, ये था 11th नंबर। अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं ऐसे ही एनटीपीसी का ले आया जाए। एनटीपीसी में मैथ और जीएस दोनों का मैं ले आऊंगा, और जीएस में स्पेशली मैं फिजिक्स, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका सपोर्ट रहा तब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई, तभी होगा। अगला 12th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा है ना। कह रहे देयर आर 90 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 70% आर फ्रॉम विलेज ए एंड अदर आर फ्रॉम विलेज बी। एक गांव में, एक क्लास में, कह रहा है एक क्लास में 90 विद्यार्थी, उनमें 70% गांव ए से और बचे हुए गांव बी से बिलोंग करते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी इन अ टेस्ट
is 20% more than that of from village A. If the average score of all the student is 53, then what is the average score of the student from village B? ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन, कैसे होगा देख लो। 2 गांव है, विलेज ए विलेज बी। विलेज ए है और विलेज बी है। कह रहा है विलेज ए में कितने स्टूडेंट है भाई, परसेंट में देखना, नंबर की कोई जरूरत नहीं, 70%। तो विलेज बी में कितने बचे, 30%। और हमें इनका एवरेज स्कोर पता है, मैं एलिगेशन लगाऊंगा, ठीक है भाई, एलिगेशन का यूज आना चाहिए, कहां कब लगाना है ये पता होना चाहिए। एवरेज स्कोर दिया है, कितना दिया है भाई, 53। एलिगेशन का वीडियो देखना, पता चल जाएगा। अब कह रहा है, ये लाइन समझना, क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बी, मतलब बी में जो लोग स्कोर किए हैं वो ए से 20% ज्यादा है। ए से 20% ज्यादा है, इसका मतलब है मेरे भाई 20% की वैल्यू 1/5। अगर यहां 5 होगा तो ये कितना आएगा, 6। 5 मत लिखना, नहीं गलती से यहां माइनस कर दोगे, 5x लिख लो, यहां कितना 6x। एलिगेशन लगा दो, कौन बड़ा है 6x, तो ये होगा 6x माइनस 53, और ये क्या होगा 53 माइनस 5x। कुछ मत करो, इनका रेशियो हमें पता है कितना है, 6x माइनस 53 अपॉन 53 माइनस 5x बराबर 70/30 का मतलब 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देख लो 18x माइनस 109 बराबर 21 35, 350 21 371 माइनस 35x। 35x इस साइड आएगा, जुड़ जाएगा, 35 18 कितना होगा 53 बराबर 109 जुड़ेगा, कितना 0 8 4। x की वैल्यू गलत हो गया भाई, गलत हो गया। क्या गलत हुआ, ये आया 10 8 4 गलत मल्टीप्लाई हुआ, 3 9 7 21 2 35 2 37 सही है, 8 5 13 4 53 सही है भाई। कहाँ गलत हुआ फिर, 6 18। कंडीशन क्या था, द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज ए इन अ टेस्ट इज 25% मोर देन दैट ऑफ फ्रॉम विलेज ए। 20% ज़्यादा है, सही है भाई, 20% ज़्यादा है, 53 है, तो ये होगा 6x माइनस 53, ये है 53 माइनस 5x, 7/18x माइनस 9, अच्छा ये 159। अब जुड़ेगा, कितना आएगा भाई 10 8 13, ये कितना 553 कट जाएगा। x की वैल्यू 10 आया, x की वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा है विलेज बी का बताओ, तो विलेज x की वैल्यू पुट कर दो, 6 × 10 कितना आएगा आंसर 60 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई, 60 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये होगा। मल्टीप्लाई में यहाँ मैंने सोचा 2 है ना, इसीलिए 100 ये आ गया। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 12 नंबर मिटा दे रहा हूँ। ये लेटेस्ट पैटर्न के हैं, ठीक है ना, मैंने सोचा इस टाइप में कराया जाए। मिसलेनियस में कंसेप्ट भी बताता चलूँगा और कहाँ पे कैसी अप्रोच लगानी है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, सॉरी 12 नंबर, हाँ 13 नंबर नहीं 12 नंबर है ना। क्वेश्चन आ गया परसेंटेज से, कह रहा है कि A इज 20% मोर देन B। A जो है वो B से 20% ज़्यादा है। B इज 25% मोर देन C। B C से 25% ज़्यादा है। C इज 60% लेस देन D। C D से 60% कम है। D इज 20% मोर देन E। 5 लोग हैं A B C D, 20% ज़्यादा है। तो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखो भाई सब निकालना पड़ेगा। 5 लोग हैं A B C D और E। सबसे लास्ट में देखो, कह रहा है D जो है वो E से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। इसका मतलब मेरे भाई अगर ये 100 होगा, 20% ज्यादा है मतलब 120 होगा, 120 होगा, बोलो हाँ या ना। और C जो है
वो डी से 60% कम है, 60% कम है। 120 का 60%, 12 छंग 72, 72 कम होगा। मतलब ये है 120 में 72 घटा दो, 72 घटाओ कितना आएगा? 48 आएगा, 48 ही आएगा 72 घटाओगे। और कह रहा है कि बी जो है वो सी से 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है, इसका मतलब 25% जोड़ दो। 25% का मतलब आधा का आधा, आधा होगा 24, 24 का आधा 12, 12 जोड़ दो, मतलब यहां 60 आएगा, 60 आएगा। और अगली लाइन में, पहली लाइन, ए इज 20% मोर देन बी, ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, इसका मतलब 1/5, 60 का 1/5 कितना होगा? 12 होगा, मतलब ये 12 ज्यादा है। ये आ गया, ए बी सी सब आ गए, ए बी सी सब आ गए। अब स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट अगर चेक करेंगे मेरे भाई तो ध्यान देना, स्टेटमेंट ये 60 है ना, स्टेटमेंट चेक कर लो। पहला स्टेटमेंट है डी इज 60% लेस देन बी, डी ये है, बी ये है, गलत है क्योंकि 50% कम, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है ई इज 28% मोर देन ए, ई 28% मोर देन ए, ई जो है वो ए से क्या 28% है? नहीं, 28% लेस होता तब कंडीशन सही होती, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए इज 40% लेस देन डी, ए इज 40% लेस देन डी। तो देख लो ए कितना है, ए है 72, डी कितना है 100, सॉरी 120, 120 का अगर 40% निकालो, देखो डिफरेंस क्या है, बाचो का 48, 48 कम है, हाँ 48 कम है, मतलब यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल। चलो इसको मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया भाई, जल्दी से इसको पढ़िए, आंसर करिए जल्दी से। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से है। कहां से? ज्योमेट्री से। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC D and E are the point on side AB and AC respectively such that DE parallel to BC. If DE is to BC equal is 3:5, then area of triangle ABC is to area of quadrilateral DECB. DECB तो देख लो भाई कैसे होगा, कैसे होगा। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, A B C, ABC एक ट्रायंगल है ABC। कह रहा है कि AB और AC पर दो पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं भाई? E और D। इस टाइप में है कि DE, ये D है, ये D है, ये E है। इस टाइप में है कि DE पैरेलल है किसके भाई? BC के, BC के पैरेलल है ये। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है और दिया क्या है? DE कितना है? 3, ये 3 है। DE सॉरी DE मैंने DE लिख दिया, DE कितना है? 3। और ये कितना दिया है भाई? दिया है कितना? 5, ये 5। हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया और एरिया ADE का पूछा है ना। तो देख लो भाई, पहले समझना। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, बात को समझना, ये एक ट्रायंगल है, बेस x है, ठीक है ना भाई। इसका एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मतलब कई ट्रायंगल मैंने बना दिए, हाइट तो सबकी सेम होगी, हाइट तो कांस्टेंट होती है, एरिया जो होता है वो बेस डिसाइड करता है, ठीक है भाई, बेस डिसाइड करता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एरिया की तो इसका बेस कितना है? 9, मतलब सॉरी 3 है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 9। इसका बेस कितना है? 25, मतलब पूरे का एरिया अगर मैं बात करूं, बात को समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात किया जाए तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि पूरा बेस 5 है।
5 का स्क्वायर क्या होगा 25, हाफ हाइट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, छोड़ देंगे। एरिया अगर मैं बात करूं ADE की तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। हमसे पूछा है क्वाड्रिलेटरल कौन सा BDEC, तो 25 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 16। रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है मेरे भाई, रेशियो पूछा है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल BDEC, यही है ना भाई BDEC, नाम बदल दिया, क्या है DECB। तो देख लो कितना है 9 अपॉन में क्या 16, 9/16 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दिख रहा है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना। प्रॉपर्टी क्या याद रखना है, हाइट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैं बनाऊं, एक ट्रायंगल यहाँ पे मैंने बनाया, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, इसमें कई ट्रायंगल है, लेकिन जो इनकी हाइट होगी ना वो कांस्टेंट होगी। हाइट कांस्टेंट होती है, इसका मतलब एरिया डिसाइड करता है बेस। ये शॉर्टकट में रेशियो मेथड में हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मिटा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, हर शिफ्ट में लगभग आए हैं, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है भाई, ज्योमेट्री से कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। 7, 24, 25 देखने पे लग रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। इफ G इज द सेंट्रॉइड, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक G है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ BG, BG बताओ सेंटीमीटर में। तो देख लो भाई, केंद्रक क्या होता है सबको पता है। केंद्रक क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन। तो पहले सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, कंसेप्ट समझ लो, ABC। मीडियन, मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो। जैसे AD मीडियन है, BE जो है वो मीडियन है, और CF जो है वो मीडियन है। जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट होगी उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक, केंद्रक है भाई। अब बात को समझो, A के सामने की भुजा मैंने A मान लिया, B के सामने की भुजा B मान लिया, C के सामने की भुजा C मान लिया। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं BE की लेंथ बताओ, मीडियन बताओ। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए AD की लेंथ बताओ, मीडियन, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, बुक में शायद ना मिले आपको। AD पूछे आपसे, या फिर आपसे पूछे क्या BE पूछे, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछे CF पूछे, मीडियन पूछे, ये सब मीडियन है। अगर AD पूछेगा मेरे भाई तो फार्मूला याद रखना जो मैं बता रहा हूं, अंडर रूट AD है तो AD के सामने भुजा A है तो A माइनस में होगा, A स्क्वायर। अदर जो बचे हैं वो प्लस में, 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है। BE पूछा जाए तो BE, B के सामने B ना, स्मॉल b, ये वाला माइनस में होगा, और सब प्लस में, 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर। अगर CF पूछे तो CF कहाँ पे है, C के सामने C, स्मॉल c, माइनस में होगा, और सब प्लस में होंगे, और सब प्लस में होंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जल्दी से नोट करो मेरे भाई, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जल्दी से इसको नोट करना है। इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे, अपने आप इजीली सॉल्व हो जाएगा, अपने आप सॉल्व होगा, ठीक है ना भाई, अपने आप। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहीं पे बना देते हैं ना। ट्रायंगल है, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 25 है आपका, ये 25 है, ये आपका 7 है, ये आपका 24 है। A B C क्या दिख रहा है, यहां तक देख लेते हैं एक बार। हाँ दिख रहा है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ना, स्ट्रेट जाना चाहिए। ये अब बात को समझिए, मीडियन निकालना है, यहां से ये मीडियन आई, ये मिड पॉइंट, और ये मीडियन, ये G है। सबसे पहला काम आप क्या करो, आपसे BG पूछा है तो आप
BD निकालो, BD। अगर BD आप निकालोगे मेरे भाई, BD बराबर अंडर रूट, B के सामने कौन है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस में होगा और सब प्लस में होंगे। 2A, A इसको मान लो 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 का स्क्वायर। देख लो मेरे भाई, 24 का स्क्वायर 576, 576 का डबल कर दो 12, 14 1 15, कैरी 1, 10 और 1 11, प्लस 49, 49 का डबल 98 माइनस 625, 98 जोड़ दो इसमें। डायरेक्ट अगर जोड़ें 10, 10 में से 5 गाओ 5, 14, 14 6 होगा ना, हाँ 14, हाँ 2 होगा फिर 6 होगा, 625, 625 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 625 का मतलब आपका होगा 25 होगा, 25 होगा ना। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अपॉन में 2 भी होगा, ये मैं भूल गया था, अपॉन में 1/2 होगा, अपॉन में 1/2 होगा, अपॉन में 1/2 होगा। कैसे आया ये मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। अपॉन में 2 होता है, अपॉन में 2 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 25/2 मान लो। BD आया 25/2 और हमें प्रॉपर्टी पता है मीडियन की, तो ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मेरे भाई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अगर 2 होगा तो ये आपका 1 होगा। हमें निकालना है 2 यूनिट, BG निकालना है, तो BG जो होगा BG बराबर 2/3 कर लो इसका, 25/2 इंटू 2/3 कट गया, 25/3, 25/3 को क्या कहोगे 8 सही 1/3 आंसर सेंटीमीटर में। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक बार देखो पूरा वीडियो देखना भाई, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन निकाला, टाइप किया, स्क्रीन पे लगाया, सब कुछ अकेले, तो रिस्पांस तो बनता है भाई। रिस्पांस नहीं करोगे तो मैं बंद कर दूंगा वीडियो बनाना, मेरा कोई प्रॉफिट भी नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा नाम कमाने के लिए। सिलेक्शन भी ले चुका हूँ, सबको पता है, CPO-SI सब, CGL भी निकला है, ठीक है ना भाई, CHSL भी निकला है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा नाम कमा लिया जाए, पुण्य का काम कर दिया जाए, इसीलिए सपोर्ट करो अच्छे से। सारे कंटेंट मिलेंगे, फ्री में दूंगा सब। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर। 15 नंबर क्या है भाई, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, अगर पढ़ें तो कह रहा है इफ 30% टेक 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, a certain work working 8 hours per day, then 40% should work how many hours a day so that the work is completed in 6 days। तो फार्मूला बताया था, टाइम एंड वर्क में ये क्लास भी ले चुका हूं। 15 नंबर फार्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ये फार्मूला बताया था। M1 दिया है, M1 D1 H1 दिया है 30 8 10, 30 इंटू 8 इंटू 10 बराबर। अगले में M2 भी दिया है, M2 कितना है 40 इंटू 6 इंटू H2 पूछ रहा है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 मत काटो, ये वाला 0 काट दो। 6 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 2 बार। H2 आपका आ गया कितना, 5 का डबल 10, 10 आवर्स आंसर। 10 घंटे लगेंगे काम करने में, ठीक है भाई, 10 घंटे लगेंगे काम करने में। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही आसान था, 10 सेकंड का सवाल था। इस टाइप में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। अगला जो है ये मेंसुरेशन से रिलेटेड है। किससे, मेंसुरेशन। क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो जल्दी से फिर सॉल्व करते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं फार्मूला बेस्ड।
कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 924 सेंटीमीटर क्यूब, इफ इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ इट्स बेस सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो देख लो भाई, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, कोन, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया है, कितना दिया है मेरे भाई, 924। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर नहीं पता है, एच पता है। एच कितना है मेरे भाई, एच है 18 बराबर 924। अब देखो ये कटेगा, 11 से काट दो 2 बार, 11 से कटेगा 8 बार, फिर 4 बार, 2 से काट दो कितनी बार, 42 बार, 6 से कट गया 3 बार, 6 से कटेगा 7 बार, 3 से कट गया 3 बार। आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 × 7, आर बराबर आ गया 7, आर आ गया 7। हमसे पूछा है एरिया ऑफ बेस। ध्यान दो कोन कैसा बनता है इस टाइप में, और इसका बेस जो होगा वो सर्कल होगा, तो एरिया ऑफ बेस जो होगा वो क्या होगा, सर्कल का एरिया होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। ये तो याद ही कर लो कि किसी भी सर्कल की रेडियस अगर 7 होगी तो एरिया कितना आएगा, 154 आएगा। ये याद कर लेना, आंसर 154 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए नंबर इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलो भाई इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बढ़ते हैं अगले सवाल पे ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो फिर से डीआई वाला आ गया, जो बार ग्राफ था। 3 डीआई आती है भाई, 3 क्वेश्चन डीआई का आता है, बहुत ही आसान होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है, ग्राफ भी बना है देख लेना। द टोटल टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन इन फरवरी अप्रैल मई, फरवरी अप्रैल और मई, कौन सा टारगेट है, टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट कितना होगा भाई, फरवरी का देखो, फरवरी में कितना दिया है, 30 दिया है, फिर 90, फिर 100, जोड़ोगे कितना आएगा, 220 ना, 30 90 100 220। टारगेट वाला देखना, टारगेट कौन से कलर का है, ब्लू कलर का। फिर कह रहा है was what % less than the total actual production of AC machine over all 5 month, 5 महीने का जोड़ दो, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन, सबको जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, जोड़ दो सब, कितना है 70। फिर ग्राफ देखो भाई, ग्राफ जल्दी से, 50, फिर 100, फिर इसके बाद 80, फिर कितना 120, ये कितना हो जाएगा 200, 300, 420। कितना कम है भाई, कितना कम है, 200 कम है। परसेंटेज लेस बराबर 200 अपॉन, पहले कितना था 420 इंटू 100, 0 0 2 से कटेगा 10 बार, 21 बार आया, 1000 अपॉन 21, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 बार ले जाओगे तो आएगा 84, 16 बचा, 160, 5 6 7 बार जाएगा, 47 में है ऑप्शन 2 ऑप्शन है, फिर कितनी बार, 6 बार, 47.6% आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17 नंबर ना, 17 नंबर क्वेश्चन था। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इसमें क्या है ना, जोड़ घटाना अगर आता रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे, जोड़ घटाना अगर आता रहेगा तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार हर शिफ्ट में आए हैं, चाहे CGL हो या CHSL हो, और सेम यही पैटर्न NTPC में होगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन NTPC में आएगा, तो NTPC वाले भी देखें, ठीक है ना भाई। कह रहा है अगला क्वेश्चन, इफ द 8 डिजिट नंबर दिया है, क्या दिया है, 342x 18y6, ये एक 8 अंकों की संख्या है,
और कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। 72 से अगर डिविजिबल है तो हमसे पूछा है 9x प्लस वाई का मान बताओ, जहां पे y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू लेनी है y की। तो देख लो भाई, कोई भी संख्या 72 से कब कटेगी, जब वो 9 से कटेगी और 8 से कटेगी, 9 से कटेगी और 8 से कटेगी। 8 से कोई संख्या कब कटेगी, बात समझो, 2 से तब कटेगी जब लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। 4 से कब कटेगा, जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। 8 से कब कटेगा, जब उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहे हो। तो देख लो भाई 8y6, 8 से डिवाइड करो 1, कितना है y की जगह y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है, y की जगह क्या ले, यहां y और 6 आ गया, 1 लोगे 16 कट जाएगा, 1 के बाद 5 लोगे 56 कट जाएगा। क्या 9 ले सकते हैं, 96, हाँ 9 लेंगे, मतलब y की वैल्यू आ गई 9, लार्जेस्ट हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट वैल्यू है y की। ठीक है ना भाई। अब नंबर हमारा ये हो गया, नंबर क्या हो गया भाई, नंबर हो गया 24342x1896। ये नंबर जो है ये 9 से कटना चाहिए, और कोई भी संख्या 3 और 9 से तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। तो अंकों का योग देखो भाई, अंकों का योग ये 9 है, काट दो, 8 और 1 9 काट दो, 6 और 3 9 काट दो, बचा क्या 4 + 2 + x। इनका योग 9 से कटना चाहिए। 4 2 6, 6 यहाँ पे क्या रखें कि 9 आ जाए 3, मतलब x की क्या वैल्यू आई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 9 आई, यहाँ पुट कर दो 9 × 3 + 9, 27 और 9 कितना होगा 36, √36, मतलब क्या आंसर आया 6 इज द राइट आंसर। 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 6 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, 25 क्वेश्चन करने हैं हमें। अगर शेयर करोगे रिस्पांस मिलेगा तभी आगे ये सीरीज कंटिन्यू होगी। सारे एनटीपीसी का मैं डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर। अगला 19 नंबर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्या है भाई देख लो, कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया 1/√3। हमसे पूछा है, क्या पूछा है 2 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा प्लस cosec² थीटा प्लस sec थीटा, ये वैल्यू पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहां से थीटा निकाल सकते हो ना, थीटा कितना होगा भाई 60, रख दो 2 - sin 60, sin 60 होता है √3/2, मतलब 3/4 डायरेक्ट, अपॉन 1 - 60 1/4 प्लस कोसेक 60, कोसेक 60 कितना होता है 4/3 प्लस सेक 60, सेक 60 होता है 2। तो देख लो भाई 4 का डबल 8, 5/4 अपॉन में 3/4 कट गया, प्लस 6 6 4 10, 10/3, ये आ गया 15/3 प्लस 10/3, कितना 5/3 प्लस 10/3 कितना आएगा 15/3। 15/3 का मतलब क्या 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा बस। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला फिर से आ गया 20 नंबर पे आ गए हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 2 सर्कल ऑफ रेडी 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड, उभयनिष्ठ त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके केंद्र के बीच की दूरी बताओ। देख लो भाई, एक सर्कल बेकार बनता है ना, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल ना, हाँ
सेंटर ये है, सेंटर मान लो ये है। उभयनिष्ठ का मतलब ये ए बी मान लो, ये जीवा है, ये थोड़ा बाहर है। हाँ, और ये त्रिज्या हमें पता है, ये त्रिज्या ही होगी ना। ये पूछा है ओ डैश, ये ठीक है भाई, ये पूछा है। ये है 15 त्रिज्या, और कितनी है भाई? 15 है और 12 है। और ये पूरा है क्या? ये 18 है। 18 है, इसका मतलब ये 9 होगा, ये 9 होगा। ये मान लो m है। 9 क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, 90 90, ठीक है ना भाई, कॉन्ग्रुएंट होंगे। 9 9 50 50 होगा, आधा आधा, 9 यहाँ 9 यहाँ। अब देख लो, हमें निकालना है OM बराबर अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कितना होगा? 225 माइनस 81, 12। OM आ गया 12, OM। अब हमें निकालना है OM डैश, MO डैश बराबर अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होगा? 144 माइनस 81 कितना आएगा भाई? 63। 63 को क्या लिख सकते हो? 3√7। 3√7। हमसे क्या पूछा है? O डैश बराबर OM प्लस MO डैश 12 प्लस 3√7। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा भाई? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये 20 नंबर था, फिर आते हैं 21 नंबर पे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर देखो, फिर से DI आ गया, DI आ गया। ग्राफ दिया है, क्या कह रहा है? कह रहा है द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन इन अप्रैल। एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कब? अप्रैल में। कितना है भाई? देख लो कितना है अप्रैल में एक्चुअल प्रोडक्शन। अप्रैल में 80 है, 80 है। what percent more than the average target production of AC over 5 month? 5 मंथ का पूछा है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा मेरे भाई। एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे, फिर क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। सबको निकाले थे, सबको जोड़ के देख लो फिर से एक बार। 80 ये आया, सबको जोड़ना पड़ेगा। टारगेट वाले किस कलर से हैं? ब्लू कलर से। एवरेज टोटल टारगेट प्रोडक्शन, क्या है भाई? ब्लू कलर ना। 60 30, 60 प्लस 30 प्लस कौन सा? 80 90 100। 80 90 100 अपॉन में 5, यही है। 100 है, 90 है, 80 है। हाँ, जोड़ दो। 90 90 180, 280, 360 अपॉन 5 कितना होगा? 7 बार, फिर 2 बार। ये है, ये कितना कम है? कितना कम है? 8 कम है, 8 कम है। किससे कम है? 72 ना। 72 मोर किससे ज्यादा है? 72 से ज्यादा है। तो परसेंटेज मोर बराबर 8 अपॉन 72 इंटू 100। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9%। आंसर 11 सही 1/9% आपका क्या होगा? आंसर होगा। एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। 80 मन में देख लिया ग्राफ में, 72 जोड़ दो मन में,
360/5 साइड में करना। एग्जाम में जोड़ना नहीं है कि जोड़ने बैठ जाओ, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक भाई। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 22 नंबर। 22 नंबर नहीं, 22 नहीं बताऊंगा, 22 आपको करने के लिए दूंगा। 23 नंबर पे आते हैं। एक क्वेश्चन आप करिए, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपको करना है। 23 नंबर पे आते हैं, 22 आपको करना है, बहुत आसान है इसीलिए दे रहा हूँ। 23 नंबर में क्या है, अलजेब्रा आ गया, फिर से अलजेब्रा। क्या है भाई, इफ़ a + b + c बराबर 5 और a² + b² + c² बराबर 27 और क्या है a³ + b³ + c³ बराबर दिया है, कितना दिया है 125। पूछा है 4abc, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या है, सबसे पहला एक फार्मूला याद आ रहा है आपको, बताया था अलजेब्रा में कि इस फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है भाई, a³, ये फार्मूला ना, a³ + c³ - 3abc बराबर, डायरेक्ट वैल्यू मैं रखता हूँ ना, a + b + c मतलब 5, फिर a² + b² + c² मतलब 27 माइनस a² - b² - c²। ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू यहां से निकालना, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस 2 कॉमन ले लिया, ab bc ca, यहां से निकालना है। ये दिया है 5 का स्क्वायर, कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25, यहां लिख दिया 25। ये दिया है, कितना दिया है 27 प्लस 2 और ये ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, नहीं लिख रहा हूँ, -1 आएगी, -1। तो यहाँ -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 5 × +1। यहाँ ये कितना है 125 माइनस 3abc, 3abc की जगह पे 3abc बराबर 125 माइनस 28, 28 का 5 से गुणा 140, कितना आएगा -15। abc की वैल्यू आएगी -5, हमसे पूछा है 4abc, 4 × 5 = 20, आंसर आएगा -20। -20 आपका करेक्ट आंसर होगा, -20, ठीक है भाई। ऐसे करेंगे, इस टाइप में जल्दी से करना हो, एग्जाम में जल्दी से करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा ही नहीं, ये मान लो x था ना भाई, x मान लो ये x है, तो x की वैल्यू आ गई ना, ये x था, माइनस कॉमन लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ 24 नंबर पे। तो देख लो, अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री से 2, मतलब एडवांस आपका 12 से 13 क्वेश्चन एडवांस रहता है। 24 नंबर, 24 क्या है भाई, 24 फिर से अलजेब्रा आ गया, देखो स्क्रीन पर फिर से अलजेब्रा आ गया। क्या है, कह रहा है इफ 3√3x³ - 2√2y³ बराबर दिया है, क्या दिया है भाई, √3x - √2y, अगले ब्रैकेट में ax² - by + by² माइनस bxy + cy²। ये है, हमसे पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई, a² - b² + c², ये पूछा है। देख लो भाई, ये दिख रहा है ना, इसका ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा इस टाइप में, एक ब्रैकेट में ये आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x² - √6xy + 2y², अपॉन में मैंने इसको ले आ दिया, यहाँ पे 2 स्टेप का सवाल है, 2-3 स्टेप बराबर, ये बस समझ लो सॉल्व हो गया। ये कट गया, कट गया, कट गया भाई। तो देख लो, a की वैल्यू कंपैरिजन करोगे, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई √6, c की वैल्यू आ गई 2, रख दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 2
का स्क्वायर 4, कितना होगा 3 + 4 7 आंसर, 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा भाई देख लो, ऑप्शन आपका है सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, सी आपका राइट है, इसको मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट आते हैं 25 पे, 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर फिर से DI आ गया, मतलब 4 DI आई थी उस दिन। 25 नंबर कह रहा है ग्राफ दिया ही है, इन विच मंथ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन was 25% more than the टारगेट प्रोडक्शन। टारगेट प्रोडक्शन किस महीने में AC मशीन का टारगेट प्रोडक्शन पिछले महीने की तुलना 25% ज़्यादा हुआ। तो इसको तो आप डायरेक्ट ग्राफ देख के कर सकते हो, ग्राफ देख के कर सकते हो। कैसे कैसे एक्चुअल जो है वो टारगेट से 25%। अगर जनवरी की बात करें तो पहले 60 था, 60 से 70 हुआ, 10 बढ़ा, मतलब 25 नहीं होगा। दूसरा अगर देखें फरवरी का, फरवरी में पहले था 30, क्या एक्चुअल, सॉरी टारगेट, एक्चुअल हो गया क्या, एक्चुअल हो गया 50। तो देखो 30 से 50 हुआ, मतलब 20 बढ़ा, ये भी नहीं बढ़ेगा 25%। अगला मार्च का अगर देखें तो 80 से हो गया 100, 80 से 100 हो गया मार्च का। मार्च का अगर हम देखें तो कितना हुआ 80 100, कितना बढ़ गया 20। परसेंटेज में अगर देखो तो क्या होगा 20/80 इंटू 100, 25%। मतलब मार्च आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये आप मौखिक करोगे तो ऑप्शन नंबर देख लेना, जिसमें मार्च होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये 25 क्वेश्चन थे। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा ये आप करिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आपको करना है। ठीक है भाई, तो ये रहा क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन था, इसको आपको करना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसी चाहते हैं कि ऐसे मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट नहीं कहेंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप देख लेना। आपको गूगल से चाहे डाउनलोड करना, आपको ये पेपर मिल जाएगा। ये मैथ का सेक्शन मैंने डिस्कस किया, मैं सोच रहा हूँ NTPC का भी ऐसे ही डिस्कस किया जाए, हफ्ते में 2-3 सेट हम लोग सॉल्व करें साथ में। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, गुड नाइट।